आईजीआर के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है विनोद और चिड़ी गांव से मनरेगा में छोटे बच्चों से मजदूरी करवाने का जो केस सामने आया था, जो मामला, उस पे हमारे ज़िले के रोहतक ज़िले के डीसीपीओ नरेंद्र जी यहाँ पे तहकीकात के लिए पहुँचे थे। और तहकीकात के दौरान उन्होंने सरपंच जी से बात करना चाहिए, वो अभी है नहीं, तो उन्होंने क्या किया, जो बच्चों की और उनकी माता की जो उनकी काउंसलिंग करी है और उसमें जो निकल के आया है वो हम आपके पास सीधे तौर पे लेके आ रहे हैं। एकदम ज़मीन की हकीकत, ज़मीनी हकीकत है क्या, एक्चुअल में खबर है क्या। नरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला और हमारी इस खबर की मुहिम पे आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो नरेंद्र जी, आप यहाँ पे बच्चों की काउंसलिंग आपने करी, उनकी पेरेंट्स की काउंसलिंग करी, क्या निकल के आया है? इसमें यही निकल के आया है कि मदर के पथरी की समस्या थी, जिसमें बच्चे मदर की हेल्प के लिए जाते थे। तो वो कोई चाइल्ड लेबर के लिए अंतर्गत नहीं आते हैं। कई बार क्या है कि जैसे हम खेतों में जाते हैं, अपने खेती का काम करते हैं, तो बच्चे उसमें मदर की फादर की हेल्प करते हैं, उसको हम चाइल्ड लेबर में नहीं लेते। चाइल्ड लेबर वो है जिसमें बच्चे की हरासमेंट होती है या बच्चों को ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है, या उसकी कोई जैसे बच्चे से कम सैलरी पे काम करवाया जाता है। इस तरह की जो भी एक्टिविटी होती हैं वो चाइल्ड लेबर में आती है। लेकिन हम इस तरह की जो ये कार्य हैं इनको हम चाइल्ड लेबर में नहीं लेते, क्योंकि मदर उसमें मनरेगा के तहत काम करती है। और मदर को जब पथरी की दिक्कत होती है तो बच्चे उसमें हेल्प करने के लिए जाते हैं, न कि वो कार्य करने के लिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि मदर हैं, फादर हैं, जो मनरेगा के तहत काम करते हैं, वो अपने बच्चों को साथ ले जाते हैं। और जब बच्चा वहाँ साथ जाता है तो ये तो है नहीं कि वो आराम से बैठ जाएगा, वो कोई ना कोई एक्टिविटी करेगा और वो इस तरह के कार्यों में संलिप्त रह जाता है। तो उस तरह को फिर कुछ लोग नेगेटिव उसमें देख लेते हैं कि चाइल्ड लेबर करवाया जा रहा है। लेकिन इन बच्चों से हमने जो काउंसलिंग किया है, इसमें यही सामने आया है कि हम चाइल्ड लेबर के तहत कार्य नहीं कर रहे, हम अपनी मदर की हेल्प के लिए गए थे। और हम हमारा नाम भी नहीं है मनरेगा के तहत, तो इसलिए हमने यही हमने इसको केस को हमने स्टॉप कर दिया है। और हमने एक जो बच्चों के लिए स्कीम चल रही है स्पॉन्सरशिप, जिसमें जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, जो बेसहारा बच्चे हैं, उनके लिए पढ़ाई के लिए, उनके खाने पीने के लिए सरकार के द्वारा 2,000 रुपये प्रति माह एक परिवार के 2 बच्चों को इस स्कीम का फ़ायदा दिया जा सकता है। यानी कि एक परिवार को 4,000 रुपये प्रति माह दिया जा सकता है। लेकिन उसमें ये कंडीशन है कि उसके एनुअल इनकम कम होनी चाहिए। जैसे कि एनुअल इनकम हमारे पास जो क्राइटेरिया है उसमें 24,000 रुपये वार्षिक आय होनी चाहिए उस परिवार की, और बच्चे स्कूल में पढ़ते हुए होने चाहिए। ये जो मेन कंडीशन है, बच्चे का आधार कार्ड है, बच्चे की जन्म प्रमाण पत्र है, अगर फादर मदर में से अगर बच्चा कोई भी अगर एक्सपायर हो रहा है तो उनका डेथ सर्टिफिकेट है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमने यहाँ नोट करवा दिए हैं। और जैसे ये डॉक्यूमेंट सारे तैयार हो जाएंगे तो हम इन दोनों बच्चों को हम स्पॉन्सरशिप में कंसिडर कर लेंगे। जी, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी। तो हम जिस खबर को लेके चले थे उसका तहकीकात तो आपने सुन ही लिया है नरेंद्र जी से, कि बच्चे माँ की हेल्प करवाने के लिए जा रहे थे, माँ को पथरी का दर्द है, हेल्प करवाने के लिए जाते थे। इससे बहुत बढ़िया बात ये निकल के आई है कि जो इस गरीब परिवार को, पिता बच्चों का है नहीं, उनके देहांत हो चुका है, तो इस गरीब परिवार को सरकार की एक स्कीम है जिसके तहत 2,000 रुपये प्रति माह, हर महीने 2,000 रुपये की मदद 2 बच्चों को ऐसे मिलने वाली है। इसके फॉर्म अभी सर ने, नरेंद्र जी ने जो है इसके सारे डॉक्यूमेंट्स हमें बता दिए हैं। हम इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए उनकी वो पेंशन, इन बच्चों की, वो लागू करवाएंगे। पेंशन का नाम नहीं देंगे, वित्तीय सहायता है। कुछ समय के लिए मिलते हैं, ये मेरे ख्याल 3 साल के लिए, 3 साल की अवधि तक मिलते हैं, या तो 3 साल और या फिर बच्चों की 18 साल की उम्र होने तक, जो भी सबसे पहले होता हो उस तक ये चालू रहेगी स्कीम। नमस्कार जी, आपको कैसा लगा, आपको ये जो स्कीम बताया सर ने, बताई आपको? ठीक है जी, बढ़िया है। आपको ये जो पूरी तहकीकात हुई, जो वीडियो बनाया गया और उसके बाद जो निकल के आया है, शुरुआत आपको लग रही थी कुछ और है, बाद में आपके पास जो ना जी, चीज़ निकल पहले के तो आई, डर से रहे थे, फिर भाई तो ठीक है, अब सर ने जो हो बहुत गया। अच्छे से आपको समझाया है। हाँ, समझा दिया जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर ने समझाया कि छोटे बच्चे जो है, 12 साल का अरमान जो जिसको लेके खबर चली थी, वो नहीं जा सकता। बड़ा बच्चा जिसकी उम्र 15 साल है वो माँ की मदद करा सकता है। 15 कौन जी, 17 साल है। 15 साल उन्होंने बताया था हमें। 17 साल में लग रहा है जी। कोई नहीं, ठीक है, 15 से 17 जो भी है, 15 साल से ऊपर हो तो वो मदद करवा सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी, और आपका भी। आप ये डॉक्यूमेंट जो आपको बताए हैं ये लेके हमसे मिलना जल्दी ही, तो हम वो कार्रवाई जैसे जितना जल्दी हो सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल।
जल्दी आपकी कार्रवाई करवा के आपको इसका फ़ायदा पहुंचाएंगे। कैमरामैन रविंदर के साथ विनोद, IGR न्यूज़।